संभल में झगड़ा होगा तो उसका जिम्मेदार ये अनुज चौधरी सीओ संभल होगा। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। सीओ पीओ लफंडरों के बयान को आप लोग ज्यादा महत्व देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। और जिसमें कैपेसिटी और हिलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। क्या भैया, क्या चल रहा है? होली के त्योहार का क्यों मजाक बनाया जा रहा है? क्या भारत में सनातनियों के त्योहार का ऐसे ही मजाक बनता रहेगा? होली के त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है, खुशियों का, मस्ती का, समृद्धि का त्योहार कहा जाता है, लेकिन हमें तो लग रहा है जैसे त्योहार का मजाक बन रहा है। किसी को रंग लगाने से दिक्कत है, किसी को जबरदस्ती रंग लगवाना है और किसी को जबरदस्ती रंग लगाना है। भाई, इस त्योहार को दोस्तों के साथ मनाया जाता है, यह तक कहा जाता है कि इस दिन दुश्मन भी गले मिल लेते हैं। कम से कम हम तो यही सुनकर बड़े हुए हैं। हमने ईद पर हिंदुओं को मुसलमानों के घर सेवैयां खाते हुए भी देखा है और मुसलमानों को हिंदुओं के साथ होली का गुलाल खेलते हुए भी देखा है। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि संभल जैसे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर ने पूरे देश की टेंशन बढ़ा रखी है? पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई, और ठीक, थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि जिसे होली के गुलाल से दिक्कत है वो अपने घर में रहे। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी और हिलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। तो भाई, वैसे इसमें दिक्कत क्या है? और अगर मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि किसी को कोई जबरदस्ती रंग ना लगाए, तो इसमें भी किसी को क्या दिक्कत है? पुलिस एक एक व्यक्ति की सुरक्षा तो कर नहीं सकती। अगर एक सार्वजनिक एडवाइजरी देते हुए पुलिस ये कह रही है कि अगर आपको रंग से दिक्कत है और फिर भी कोई अगर जबरदस्ती रंग डाल दे और आप नहीं चाहते, इसलिए होली के दिन आपका घर में रहना ही ठीक है, मुनासिब है, तो इसमें भला क्या दिक्कत है? वैसे पुलिस के अधिकारी जब इस तरह की एडवाइजरी वाला बयान देते हैं तो इसके दो मायने निकलते हैं। ये एडवाइजरी उनके लिए भी होती है जो किसी पर जबरदस्ती रंग डालना चाहते हैं, और उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी पर बिना मर्जी के रंग डालना ठीक नहीं है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि अगर कोई सनातनी किसी मुस्लिम पर रंग डालेगा तो इससे माहौल खराब होगा, ये कह देना कि रंग डालने पर विरोध करने वाला मुस्लिम माहौल खराब करेगा, ये तो गलत है। जबरदस्ती करनी भी गलत है और जबरदस्ती करने का मौका देना भी गलत है। वैसे ऐसी एडवाइजरी देने वाले जो अधिकारी हैं, अनुज चौधरी सीओ संभल, उनसे मैं आपका परिचय कराता हूं। अनुज चौधरी पहलवान हैं, ओलंपियन हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, ये तो सब आपने बहुत जगह देख लिया होगा, सुन लिया होगा। जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अनुज चौधरी अपने अंदाज और अपनी लगन से जाने जाते हैं। दोस्तों, स्पोर्ट्स कोटे से देश में अलग अलग विभागों में खिलाड़ियों को पुलिस में या रेलवे में या बहुत सारे ऐसे विभाग हैं राज्य सरकारों के, केंद्र सरकारों के, जिसमें नौकरियां मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर खिलाड़ी अपनी नौकरियों को एंजॉय करते हैं। अनुज चौधरी लेकिन उन लोगों में से हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में नौकरी लगने के बाद इसे बहुत गंभीरता से लिया और ज़मीन पर उतरकर काम करना शुरू किया। आपने देखा होगा, चाहे आजम खान से भिड़ जाने वाला मामला हो या अभी हाल ही में संभल में खुदाई के दौरान भड़की हिंसा में उपद्रवियों से लोहा लेने वाला मैटर हो, अनुज चौधरी हमेशा फ्रंट फुट पर खड़े मिले। और अब जैसे ही होली के दौरान संभल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मैनेज करने का विषय आया, तो अनुज चौधरी ने अलग अलग संभल के इलाकों में शांति और सद्भाव के लिए की जा रही बैठकों में हिस्सा लिया, और उन्हीं में से एक बैठक में यह कह दिया कि जिसे होली के रंग से दिक्कत हो वो घर से बाहर ना निकले। होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। वैसे भी होली के दिन सब कुछ बंद रहता है, ना दुकानें खुलती हैं, ना दफ्तर खुलते हैं। ऐसे में अधिकतर लोग स्वयं घर में बंद रहते हैं। लेकिन फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसे होली के रंग से दिक्कत है और उसे घर से निकलना भी है, तो ऐसे में तो भैया ये सब खुद माहौल खराब करने वाली बात हो गई ना। कोई रंग डालेगा
तो आप विरोध करेंगे, बात झगड़े तक पहुंचेगी और तीसरा व्यक्ति इस झगड़े का वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा और फिर वो वायरल हो जाएगा। तो भैया माहौल तो खराब होगा ही होगा। अब पुलिस एक एक घर के बाहर तो खड़ी हो नहीं सकती, एक एक व्यक्ति की निगरानी तो कर नहीं सकती, इसलिए त्योहार को त्योहार ही रहने दिया जाए, इसे राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। और यहां एक बात से और दिक्कत हो जाती है भैया, जब प्रशासनिक कार्यों में राजनीति की एंट्री हो जाती है। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव जैसे वरिष्ठ राजनेता जब अनुज चौधरी जैसे लोगों को निजाम बदलने के बाद जेल भेजने की बात करने लगते हैं। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। ऐसे बयान कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम करते हैं दोस्तों। लोग जो रामगोपाल यादव जैसे नेताओं की बातों को सुनते हैं, उन्हें भी यह लगने लगता है कि हम घर से क्यों ना निकले भैया, घर से निकलना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता। आम आदमी पार्टी के नेता भी जब देश के लिए मेडल जीतने वाले अधिकारी को लफंडर जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं तो भैया इस देश को दुख होता है। सीओ पीओ लफंडरों के बयान को आप लोग ज़्यादा महत्व देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। दुनिया भर के लफंडर ऐसे घूम रहे हैं, अधिकारी उनसे कुछ भी बलवा लेते हैं, उसके बाद दिन भर उसको चला नहीं। अधिकारी हैं तो इनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की है ना। नेता बन के, हीरो बन के वो रोज बयान देता है मीडिया में, उसका काम है ये बयान देना। भाई उसका काम कानून व्यवस्था बनाना है कि उसका काम नेतागिरी करना है? नेतागिरी करना है तो कुर्ता पजामा पहन के चुनाव लड़े। भाई किस मौलाना ने, किस मुसलमान ने कहा कि हम हिंदुओं का होली का त्यौहार डिस्टर्ब करेंगे? बिना मतलब फर्जी हवा बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे ये अधिकारी क्या है, वो सत्ता के गुलाम होते हैं। कोई नई सरकार आएगी उसको सलूट बजाने लगेगा। तो इन लोगों की बातों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। संजय सिंह, आपको भी लोग टिकट ब्लैकिया कहते हैं। लोग कहते हैं कि आप सुल्तानपुर में टिकट ब्लैक करते थे सिनेमा हॉल के सामने खड़े होकर। दोस्तों, मैं जो भी बातें आपसे कर रहा हूं उसके लिए मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मुझे त्योहार की खुशी और उसकी मर्यादा का पूरा ख्याल है और सनातन का कोई भी त्योहार बदनाम नहीं होना चाहिए। और तो और अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं शायद बहुत सारे लोगों को बुरी लगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में जिस तरीके से होली खेली जाती है ना, उसमें से प्यार मोहब्बत गायब होता है। कुछ लोग तो ऐसा लगता है जैसे किसी से दुश्मनी निकाल रहे हों। और यहां बात हिंदू मुसलमान की नहीं होती है, यहां तो बहुत सारे हिंदुओं को भी जोर जबरदस्ती से दिक्कत होती है। जोर जबरदस्ती से लगाए जाने वाले रंग से दिक्कत होती है। लोग गोबर से, कीचड़ से, मोबिल ऑयल से न जाने किस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं होली पर। अरे भाई, होली भगवान श्री कृष्ण भी खेला करते थे और ब्रिजमंडल की होली विश्व में सुप्रसिद्ध है दोस्तों। लेकिन होली पर सलीका भूल जाना, सभ्यता और परंपरा भूल जाना, ये सब तो गलत है ना भाई। किसी के साथ भी जबरदस्ती करना तो ठीक नहीं है और जबरदस्ती करने का मौका देना भी ठीक नहीं है। संभल को पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया भारत के मीडिया ने। आज मुझे लगता है पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारा देश संभल को जान चुका है। और एक बात और सोचने वाली है, हम भारत की छवि इंटरनेशनल लेवल पर क्या बना रहे हैं। यहां लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक त्योहार नहीं मना सकते, खुशियां नहीं बांट सकते। अरे भाई, क्या हो जाएगा अगर कोई मुसलमान आपसे रंग लगाने से मना कर दे तो? कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? और क्या हो जाएगा अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान को रंग लगा दे तो? कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? जब दोनों ही कम्युनिटीज को यह मालूम है कि एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता, आप उनकी दुकानों से फल खरीदना नहीं छोड़ सकते, उनसे एसी, घर की रंगाई पुताई, मैकेनिक का काम जैसे काम कराने नहीं छोड़ सकते, और वो भी आपके शॉपिंग मॉल आना बंद नहीं कर सकते, वो भी आपके 5 स्टार होटलों में या अस्पतालों में आना बंद नहीं कर सकते, अपना इलाज कराना बंद नहीं कर सकते, तो फिर एक दूसरे से इतनी दिक्कतें क्यों हैं भैया? क्यों अपने प्रेम और उल्लास के त्योहार को इस तरीके से बदनाम करने का मौका दिया जा रहा है? बिना मर्जी के किसी के साथ कोई भी कार्य गलत है। नो मीन्स नो भूल गए अमिताभ बच्चन का डायलॉग, नो मीन्स नो। भाई, ये डायलॉग सिर्फ एक मकसद के लिए नहीं था, बल्कि इसके कई सारे मायने थे। इसे समझना होगा। रंग लगाने के लिए हिंदू कम है आपके पास क्या? आपको नहीं लगता
कोई अगर आपसे रंग लगवाने से मना कर दे तो वो आपके त्योहार की बेइज्जती कर रहा है, तो फिर इस रंग लगाना ही क्यों भाई? आपके बहुत सारे हिंदू दोस्त भी तो हैं, उन्हें लगा लीजिए रंग। और ऐसे दोस्त भी हैं जो रंग लगवाने के लिए मना करते हैं, तो आप मत लगाइए ना उन्हें रंग। क्यों लगाना है उनको रंग जबरदस्ती? आप अपना आत्मसम्मान या अपने त्योहार का सम्मान आपके लिए कोई मायने नहीं रखता क्या? तो फिर झगड़ा क्यों करना है? सीधा कह दीजिए ना, तुम अपनी मस्ती में खुश रहो, हम अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे। लेकिन इसे ईगो पर अगर आप ले लेंगे, अच्छा बेटा तूने रंग लगाने से मना कैसे कर दिया, आ मैं तुझे बताता हूं, तो यार फिर तो माहौल खराब होगा भाई। क्योंकि ये माहौल खराब करने वाले उधर भी कम नहीं है, वहां भी जहरीले देने वाले बयान बहुत सारे लोग हैं। संभल में झगड़ा होगा तो उसका जिम्मेदार ये अनूप चौधरी सीओ संभल होगा, और ये झगड़ा कराने की पूरी योजना बना रहा है। होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। भाई किस मौलाना ने, किस मुसलमान ने कहा कि हम हिंदुओं का होली का त्यौहार डिस्टर्ब करेंगे? बिना मतलब फर्जी हवा बनाया जा रहा है। तो ऐसे ये अधिकारी क्या है, वो सत्ता के गुलाम होते हैं। कोई नई सरकार आएगी उसको सलूट बजाने लगेगा। भड़काने वाले नेताओं की जमात भरी पड़ी है, वहां भी हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो ऐसे बयान देने वाले लोग बहुत सारे हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है कौन था। इसलिए 2 पत्थर अगर आपकी तरफ से फेंके जाएंगे तो जवाब में 1 पत्थर के लिए आपको भी तैयार रहना होगा। अब देखिए, वो अपनी मस्जिदों को ढकने की बात कर रहे हैं, क्योंकि संभल में होली का जुलूस निकलेगा, और अगर किसी हमारे वाले ने किसी मस्जिद पर रंग फेंक दिया तो गड़बड़ होगी। तो ये शांति व्यवस्था बनाए रखने की पहल हुई ना भाई। आपसे अगर कोई ये कह दे कि मुस्लिम समुदाय का जुलूस निकलने वाला है और जरा अपने मंदिरों को ढक लीजिए, तो आप कहेंगे कि भाई हमारी धार्मिक सद्भावनाओं को ठेस पहुंचा दी गई। भाई दुनिया के देशों को देखो, कहां से कहां पहुंच गई दुनिया। आगे बढ़ो, पहले सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल तो करना सीख लो। कभी देखा है कितने गंदे रहते हैं हमारे देश के सार्वजनिक शौचालय? अगर धरती पर नरक का एक्सपीरियंस करना है, नरक देखना है ना, तो किसी सार्वजनिक शौचालय में चले जाइए, आपको अनुभूति हो जाएगी नरक की। कहने का मतलब यह हुआ, अपनी सोच को प्रोग्रेसिव कीजिए। जो देश भारत में सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल अभी तक ठीक से ना करना जानता हो, वो होली के गुलाल में अटका है, हिंदू मुसलमान में अटका है। लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं हमारी औकात बता रहा हूं। इसे समझिए और देश को आगे बढ़ाइए। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो क्षमा करिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। होली प्रेम और उल्लास का त्यौहार है, सद्भाव का त्यौहार है, इसे एक साथ मिलजुल कर मनाइए। आप सभी को मेरी यानी शगुन त्यागी की तरफ से होली के इस रंगों भरे त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी मस्ती में मगन रहिएगा, और किसी को जबरदस्ती रंग मत लगाइएगा। नमस्ते।